हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करी हुई है। दो पोल हैं जिसकी हाइट इक्वल है, ED एंड AB, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। दोनों आमने सामने खड़े हैं इधर साइड ऑफ द रोड, रोड की दोनों साइड, यानी कि ये जो BD है वो रोड है जो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर एक पॉइंट जो मैंने C बनाया हुआ है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। ये जो पोल का टॉप है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये पॉइंट पे एक पोल का 30 है, एक पोल का 60 है, जो मैंने यहाँ फिगर में बताया है आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हमें हाइट ढूंढनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये पॉइंट है उसका पोल से डिस्टेंस, यानी मेरे को CD भी ढूंढना है, BC भी ढूंढना है। यहाँ पे हम ये बता दें कि हाइट ऑफ द पोल दोनों पोल की हाइट एक ही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ED इक्वल टू AB। ठीक है, उसके लिए हम नहीं सपोज कर रहे हैं, बट ये जो पॉइंट है वहाँ से एक पोल का डिस्टेंस हमने x मीटर सपोज किया है, और ये पॉइंट से दूसरा अगर पूरा डिस्टेंस 80 मीटर है तो इसमें से x जाएगा, तो ये बाकी का हमें मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे सपोज किया है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है EDC और दूसरा है ABC, तो हम उसके अंदर वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल EDC लेंगे हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर रहेगा ED और बेस बनेगा CD। 1030 की हमें वैल्यू पता है, 1030 की वैल्यू रहती है 1√3। ED तो हमें ढूंढना है और CD हमने सपोज किया है x। यहाँ पे भी हम 9 सम की तरह कंपैरिजन की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ED और AB एक ही है तो हम ED को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और इसे हम रिजल्ट 1 कहेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC, उसमें भी हम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली फॉर्मूला लेंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर AB पोल बनेगा और BC बेस बनेगा। 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 है, AB तो हमें ढूंढना है और BC हमने सपोज किया है 80 माइनस x मीटर। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो ये डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, √3 इन ब्रैकेट 80 माइनस x इक्वल टू AB, ये रिजल्ट 2। अब हम रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज़ एक ही है। यहाँ पे हमें बोला है इक्वल हाइट है पोल्स की, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर 1 एंड 2, यानी कि ED इक्वल टू AB हम कंपेयर करेंगे, तो इसकी वैल्यू है x√3 और यहाँ पे वैल्यू है √3 80 माइनस x। अब ये डिवीज़न में, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, √3 इंटू √3 होल 3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। अब यहाँ पे ये माइनस से इस तरफ जाएगा तो प्लस, x जो हमने सपोज किया था CD, उसकी वैल्यू है 60 मीटर। अब
हमें दूसरा पॉइंट का भी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली है। तो हमने BC क्या सपोज किया था, BC हमारा था 80 माइनस एक्स, 80 में से x 60 माइनस करेंगे तो 20 मीटर हमें BC मिल गया। अब हमें पॉल की हाइट ढूंढनी है, तो रिजल्ट 1 या रिजल्ट 2 किसी एक में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं रिजल्ट 1 में ही x की वैल्यू पुट कर रही हूँ। x की वैल्यू 60 है और यहाँ पे √3 है डिनोमिनेटर में, तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 होल 3 हो जाएगा, जो 60 से डिवाइड होगा। तो हमें ED इक्वल टू AB ही है और वो मिला 20√3 मीटर, जो है हाइट ऑफ द पोल्स। है ना आसान। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।